बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए, आज का विषय हमारा है योग। योग क्यों आवश्यकता है, योग की आवश्यकता क्यों है, योग क्यों करना चाहिए, योग का तात्पर्य क्या है, इस विषय में समझते हैं। तो आइए, हमारे यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, जो हमारे द्वारा आपको जानकारी मिलती हैं, उनसे यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों से भी बतलाएं। आइए, योग के विषय में समझते हैं। योग क्या है, पहले इस विषय में समझते हैं। योग का तात्पर्य होता है जोड़। जोड़, जैसे 2 + 2 4 हो गया, तो 2 संख्या है, 2 और 2 दोनों जुड़ जाएंगी तो दोनों का योग 4 होगा। इसी प्रकार जीव और ईश्वर का योग जो होता है, जीव और ईश्वर का मिलन योग कहलाएगा। अर्थात 2 प्राणियों का मिलन, ईश्वर और परमात्मा और आत्मा का मिलन, जीव और ईश्वर का मिलन योग हो जाएगा। तो योग इसलिए आवश्यक है कि योग भक्ति मार्ग में कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, अनंत योग हैं। इनके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, योग के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। तो योग करना आवश्यक इसलिए है कि योग करने से मनुष्य को सिद्धि और मन कंट्रोलिंग में होता है। मन को एक प्रकार से एक जगह स्थिर रखना योग है। यदि हम अपने मन को विषयों में भटक रहा है, तो जब विषयों में भटकता है मन, तो आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। आपराधिक प्रवृत्तियों में न जाए मन, भगवान की ओर जाए। हम अपने घर में कार्य करते हुए योग धारणा की भावना से हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग धारणा का साधन करके 16,100 गोपियों के साथ में विहार किया। किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं हुए। अर्थात योग धारणा से मनुष्य हर कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के सुखपूर्वक पृथ्वी में निवास करके और अंत समय में प्रभु के पास पहुंच जाता है। अब हम इसे थोड़े से शब्दों में समझते हैं। जिस प्रकार की 14 अविद्या, 5 भूत, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, 5 तन्मात्रा, इस प्रकार 24 तत्व है। 25वां तत्व है मृत्यु। यह मूल प्रकृति के रूप हैं। उस प्रकृति के अंतर्गत यह शरीर है। शरीर प्रकृति का स्वरूप है, शरीर प्रकृति का स्वरूप है और बाहर भी प्रकृति है और अंदर भी प्रकृति का ही स्वरूप है। आत्मा शरीर से अलग होने के बाद भी शरीर में रहती है। मन, बुद्धि, इनका तादात्म्य आत्मा से होता है, तो आत्मा शरीर को अपना मानने लगती है। अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगती है। इसी मानने से आत्मा कर्म बंधन में बंध जाती है। वस्तुतः आत्मा अक्रिय है। आत्मा अक्रिय होने के साथ में किसी प्रकार का उसमें कोई बंधन नहीं है, फिर भी वह बंधन स्वीकार कर लेती है। बंधन में न होने के बाद भी वह बंधन को स्वीकार कर लेती है, इसलिए कर्म के जाल में फंस जाती है। अब हम एक उदाहरण के बतौर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने यह मोबाइल हाथ में उठाया। मोबाइल अर्थात प्राकृतिक वस्तु है। वस्तु प्रकृति का स्वरूप है। कोई भी वस्तु हो प्रकृति का स्वरूप है। उसमें पंच तत्व और से ही निर्माण उनका होगा।
हमारा शरीर भी पंच तत्वात्मक है, तो पंच तत्व को पंच तत्वात्मक शरीर ने स्पर्श किया है और स्पर्श करके उठाया अर्थात क्रिया की है। इसमें आत्मा का कहीं कोई रोल नहीं है। इसके बाद भी इसे आत्मा स्वीकार कर लेती है कि मैंने उठाया है, और मैंने उठाया है तो आत्मा उस कर्म के बंधन में बंध जाती है, जबकि आत्मा का कोई रोल नहीं है। प्रकृति का अंश हाथ है, प्रकृति का अंश मोबाइल है, दोनों प्रकृति है, प्रकृति का कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार समझते हुए भगवान का ध्यान करते हुए क्रियाभिमान, देहाभिमान और किसी भी प्रकार से अभिमान से रहित होकर के भगवान में एक ही भाव से स्थित हो जाना ज्ञान योग का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार जो योग होता है, तो योग के द्वारा, योग धारणा के द्वारा हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। योग अनेक प्रकार के हैं, अनेक उनकी अलग अलग परिभाषा। यह ज्ञान योग की हमने परिभाषा दी, भक्ति योग की परिभाषा अलग है। भक्ति योग अर्थात जो हम भक्ति करते हैं, जो भी भजन करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, उन सभी को भगवान को अर्पण करते चलें और लास्ट में कृष्णार्पणमस्तु, अर्थात जो भी हमने सत्कर्म किया है, हे भगवान हम आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार जो है यह भक्ति योग का साधन है। कर्म योग अर्थात तो जो भी हम कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। इस प्रकार की भावना लेकर के उन कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात तो जब इन कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन हमें नहीं बांध पाते हैं, तो भगवान के पास मिलने के लिए हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जीव भगवान से मिल लेता है, अर्थात भगवान के पास पहुंचने में उसे विलंब नहीं लगता। यही योग साधना का रहस्य है। इसलिए योग अवश्य करना चाहिए। योग के अंतर्गत कुछ आसन वगैरह भी आते हैं जिन्हें योगा कहते हैं, उनसे शरीर भी स्वस्थ रहता है। धारणा जब हम शुद्ध रखेंगे, मन बुद्धि चित्त हमारा पवित्र होगा, तो धारणा सिद्ध हो जाती है। धारणा सिद्ध हो जाती है तो अंतःकरण में भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। और भगवान के रूप के प्रकट होने से हमारे संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, कभी भी बाधाएं नहीं आती, हमारे अंदर अप्रसन्नता नहीं आती, चिंता नहीं होती है, सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं। इसी प्रकार इसलिए योग धारणा अवश्य करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।